जग में है हिंदी, भारत को दी नई पहचान। हिंदी तुझको हमारा प्रणाम, तू है हिंद देश की शान। तेरी संस्कृति रही सदा सरल और अविराम, छूकर नहीं गया इसे कोई भी अभिमान। हर भाषा को गले लगाकर बनती जाती तू महान। जब भी कोई बोला तुझको हो चाहे कितना अनजान, उसके मुखड़े पर दिखता है हमको अपना हिंदुस्तान, हमको अपना हिंदुस्तान। संस्कृति की लड़ियां सुलझ कर एक माला में गूंथ रही, देश प्रेम को जागृत कर धरती का मानस सींच रही। भेदभाव और द्वेष मिटाकर स्नेहिल गंगा बहा रही है, एक सूत्र में पिरो रही है, जन से जन को जोड़ रही है। अपनी भाषा अपना देश, अपनी बोली अपना वेश, गूंज उठे एक शाखा से यह है अपना एक संदेश। भाई से भाईचारा हो, कटुता कलुषित ना हो देश, एक ध्वनि बस एक ही नारा, फैले हिंदी पूरे देश, फैले हिंदी पूरे देश। हीरे मोती सी ये धरती, तुझ पर क्या क्या कुर्बान करूं, मेरे देश की माटी बोल, मैं तेरे क्या क्या नाम धरूं, मैं चित्रकार कह दूं। चहक उठा फिर स्मृतियों में उन्मादित रागों का वंदन, नैनों का नैनों से वंदन, वंदन शत वंदन अभिनंदन। भारत माता की। माननीय गृह मंत्री महोदय को ये बता दीजिए कि हिंदी वालों में कितनी जोश होती है। भारत माता की। वंदे वंदे। मित्रों, आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके नसीब में ये मुकाम आता है। और बड़ा खुश नसीब होता है वो कौन जो देश के काम आता है। मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से यह डिजिटल हिंदी बृहद शब्दकोश तैयार किया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से आभार कि आपके कर कमलों से हिंदी शब्द सिंधु का लोकार्पण हुआ। हिंदी शब्द सिंधु तकनीकी, स्वास्थ्य, बैंकिंग, विधायी, मीडिया आदि सभी क्षेत्रों के शब्दों का सागर है। हमें दृढ़ विश्वास है कि यह शब्दकोश सर्व समावेशी होते हुए भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु के रूप में भी काम करेगा और सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। सॉफ्टवेयर जो हिंदी के सही प्रयोग, नए शब्दों के प्रयोग, अनुवाद, उसका अर्थ समझने में सहायक होगा। धन्यवाद मान्यवर। इसी के साथ आज से कंठस्थ 2.0 आप सबके लिए उपलब्ध है। आप हिंदी भाषा को और अच्छे से समझ सकते हैं और इसका अनुवाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं हम सब के लिए। संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर।
हमारी राजभाषा हमारी स्थानीय भाषा है। विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन इस दिशा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। मित्रों, इस सब चीजों को आज संकल्पित करने का, इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम है। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण। एक तो सूरत वीर नर्मद की, वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह किया। पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था, घर भी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था, इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा नहीं।